हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अमन। आज से हम लोग क्लास 10th का आईटी का सिलेबस यहाँ पे कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको वहां पे पूरे सिलेबस डिस्कस किया था, कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है और किस चैप्टर से कितने नंबर्स का आता है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे लिंक में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, उससे आप देख के वहां पर आप ये जान सकते हैं कि आपको किस चैप्टर पे ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक है। और आज से हम लोग सिलेबस तो अपने पिछले वीडियो में डिस्कस हो गया था और आज से हम लोग वीडियो यानी क्लास शुरू कर रहे हैं। ये आज पहली क्लास है जिसमें हम लोग यहाँ पे बस ये वीडियो काफी बड़ा नहीं होगा, इसमें हम लोग छोटा सा कुछ दो टॉपिक है डिस्कस करने वाले हैं। एक पहला है कि कम्युनिकेशन क्या होता है यानी व्हाट इज कम्युनिकेशन, और दूसरा इसमें टॉपिक एक और है कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन की क्या प्रोसेस है, कैसे की जाती है। ठीक है। और एक छोटा सा पार्ट इसमें और है, पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। और उसके बाद ये जो कम्युनिकेशन मेथड है ये हम लोग कल करने वाले हैं यानी अगली क्लास में इसको हम करेंगे। ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है। तो बात करें अगर कम्युनिकेशन की हम, तो वैसे कम्युनिकेशन को अगर कहा जाए तो कम्युनिकेशन इज अ मीडियम टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो एक मीडियम है, वो एक तरीका है, वो एक माध्यम है जिससे हम अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे से शेयर करते हैं या दूसरे की इंफॉर्मेशन को खुद रिसीव करते हैं। ठीक है। तो इन कम्युनिकेशन समझ में आया क्या होता है कि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, या फिर बोले कम्युनिकेशन इज अ मीडियम टू एक्सचेंज अ इंफॉर्मेशन। ठीक है। इसमें क्या होगा कि जिसमें इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है यानी या तो सेंड किया जाएगा या फिर रिसीव किया जाएगा, उसी को क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है। और अब अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वहां पे उसकी कुछ प्रोसेस होती है यानी मैसेज सेंड करना। ठीक है। मैसेज क्या है यानी इसके कुछ प्रोसेस होती हैं, तो प्रोसेस को आइए समझते हैं कि क्या है इसकी प्रोसेस। इसमें अगर प्रोसेस की बात करें तो पहली प्रोसेस का जो पहला एलिमेंट है वो है सेंडर। सेंडर वो होता है जो मैसेज को सेंड करता है। ठीक है। अगर हम सेंडर की बात करें तो ये क्या होता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ ए मैसेज। ये जो होता है ये प्राइमरी सोर्स है यानी यही मैसेज को जनरेट करता है। ठीक है। तो सेंडर कौन है, जो ये प्राइमरी सोर्स है यानी मैसेज को जो यहाँ पे बनाता है। ठीक है। वो कौन है, वो हमारा सेंडर कहलाता है। ठीक है। और जो इसमें दूसरा एलिमेंट हमारा क्या है, मैसेज है। मैसेज क्या है, ये जो एक्चुअल कंटेंट है यानी जो बात अपनी सेंडर बोल रहा है, जो कम्युनिकेट कर रहा है जो चीज, ठीक है, वही एक्चुअल कंटेंट क्या कहलाता है, मैसेज कहलाता है। ठीक है। अब ये मैसेज जो है ना, इसको सेंड करने का कुछ तरीका होता है। ठीक है। अब उसी तरीकों को हम क्या कहते हैं, एनकोडिंग कहते हैं। यानी कि द वे मैसेज इज कम्युनिकेटेड इज कॉल्ड इनकोडिंग। ठीक है। मैसेज किस तरीके से भेजा गया है, किस तरीके से सेंड किया गया है, उसी को क्या कहते हैं, इनकोडिंग कहते हैं। ठीक है। अब ये इनकोडिंग जो है ना, इसकी तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इनकोडिंग की तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहली हमारी होती है क्लियर, यानी जो हमारा मैसेज है वो जितना क्लियर होगा, ठीक है, जितना क्लियर होगा उतना क्या होगा, आसानी से उसको लोग वहां पे उसको रिसीव कर पाएंगे और उस पर काम कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा होता है करेक्ट, यानी जो हमारा मैसेज है वो करेक्ट होना चाहिए, यानी अगर उसमें वो फैक्चुअल चीजें हैं, उसमें फैक्ट सही हैं, तो वो मैसेज कैसा होता है, एक अच्छा मैसेज माना जाता है। ठीक है। और तीसरा जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो कंप्लीट। ठीक है। यानी मैसेज क्या, कंप्लीट होना चाहिए, उसमें पूरी बातें लिखी होनी चाहिए, आधी अधूरी बात होगी तो रिसीवर उसको समझ नहीं पाएगा। तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई क्या क्या, पहली हो गई क्लियर, दूसरी हो गई कंप्लीट और तीसरी हो गई करेक्ट। ठीक है। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी होती हैं, एनकोडिंग की होती हैं। और एनकोडिंग क्या है कि द वे मैसेज इज कम्युनिकेटर, यानी जिस तरीके से मैसेज कम्युनिकेट किया जाता है वही क्या कहलाती है, एनकोडिंग कहलाती है। ठीक है। अब चौथा, जो हमारा चौथा एलिमेंट है वो क्या है, कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है, ये होता है मीडियम, यानी किस तरीके से कौन सा मीडियम यूज किया गया है कम्युनिकेट करने के लिए, वही क्या कहलाता है, हमारा कम्युनिकेशन चैनल है। ठीक है। अब आप देखे होंगे कि कभी कभी अभी जैसे इस टाइम पे मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं ओरल कम्युनिकेशन कर रहा हूं। ठीक है। ये टीचिंग में जो कर रहा हूं अभी इस टाइम पे, अभी बोर्ड पे सब कुछ लिखा हुआ, तो ये क्या हो गया, एक ओरल कम्युनिकेशन हो गया। यहाँ पे आपको सारी चीजें लिखी हुई दिख रही हैं, बट मैं जो बोल रहा हूं ये क्या है, ये एक ओरल कम्युनिकेशन है। तो
ओरल कम्युनिकेशन भी क्या है, एक कम्युनिकेशन चैनल है। यहाँ पे रिटन कम्युनिकेशन क्या है, वो भी क्या है, एक कम्युनिकेशन चैनल है। आप इसमें टेक्नोलॉजी बेस्ड भी हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, चैट करते हैं, ईमेल भेजते हैं, ये भी क्या हो जाता है, ये सब भी हमारे क्या हो जाएंगे, कम्युनिकेशन चैनल हो जाएंगे। यानी कौन सा मीडियम यूज किया गया है मैसेज को सेंड करने का, वही हमारा क्या होता है, कम्युनिकेशन चैनल होता है। ठीक है, अगला एलिमेंट हमारा रिसीवर है। जो भी मैसेज हमारा सेंड किया गया है, यानी सेंडर ने जो भी मैसेज सेंड किया है, उसको जो रिसीव करता है वही क्या होता है, हमारा रिसीवर होता है। मैसेज को किसने रिसीव किया है, जो भी इंडिविजुअल ने या किसी पार्टी ने जिसने भी उसको क्या किया है, रिसीव किया है, वही कौन होता है, हमारा रिसीवर होता है। ठीक है, और लास्ट एलिमेंट जो हमारा है वो है डिकोडिंग। अब डिकोडिंग जो होती है ना, वो होती है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि जो भी मैसेज सेंड किया गया है, जो भी मैसेज इनकोड किया गया है, उसको उस पे समझना, उसको क्या करना है, समझना है, और जैसा बोला गया है मैसेज में सेम उसी तरीके से वर्क करना है उस पे। ठीक है, जैसे भी जो कुछ भी मैं अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि कुछ कोई काम बोल दूं, ठीक है, और आप उस काम को सेम उसी तरीके से करते हैं, तो मैं जो बोलूंगा, मैं जिस काम को लिए बोलूंगा वो क्या हो जाएगी, इनकोडिंग हो जाएगी, और मैं कौन हो जाऊंगा, मैं सेंडर हो जाऊंगा। ठीक, और आप क्या होंगे, आप रिसीवर होंगे, और आप जो उस पर वर्क करेंगे मेरे मैसेज पर, जिस तरीके से मैंने बोला सेम उसी तरीके से जब वर्क करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, डिकोडिंग हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये आपको जो प्रोसेस है इसको समझ में आपके आ गया होगा। मैं एक बार दोबारा से इसको जल्दी से रिवाइज करवा दे रहा हूं। इसकी प्रोसेस क्या होती है, इसमें कुछ 6 प्रोसेस है, यानी 6 एलिमेंट इसके हैं। पहला है सेंडर। सेंडर जो एक्चुअल में मैसेज को बनाता है, ठीक है, यानी प्राइमरी सोर्स होता है जो मैसेज को जनरेट करता है, वो हमारा क्या होता है, सेंडर होता है। अब जो भी उसने जनरेट किया है, जो एक्चुअल कंटेंट है, जिस बात को उसने जनरेट किया, वही क्या हो गया, हमारा मैसेज हो गया। ठीक है, अब उस मैसेज को किस तरीके से कम्युनिकेट किया गया है, ठीक, किस तरीके से कम्युनिकेट किया गया है, यानी ओरल किया गया है कि रिटर्न किया गया है, या वहां पे टेक्नोलॉजी यूज की गई है जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल हो गया, इस तरीके से जो तरीका भी यूज किया गया होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी, ये वो हमारा क्या होता है, वो कम्युनिकेशन चैनल होता है। और इनकोडिंग है ना, किस तरीके से मैसेज यहाँ पे भेजा गया है, वो क्लियर है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं, और कंप्लीट है कि नहीं, यानी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसकी, किसकी, इनकोडिंग की, कि द मैसेज, द वे मैसेज इज कम्युनिकेटेड। ठीक है, जिस तरीके से मैसेज कम्युनिकेट किया गया है, और उसमें मैसेज कैसा होना चाहिए, हमारा क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, और करेक्ट होना चाहिए। अगर ये 3 प्रॉपर्टी हैं तो मैसेज हमारा क्या होता है, एक बेस्ट कम्युनिकेशन वो माना जाता है। ठीक है, और कम्युनिकेशन चैनल बता ही दिए हैं कि इसमें हमारा ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, और टेक्नोलॉजी बेस्ड भी हमारा कम्युनिकेशन चैनल हो सकता है। ठीक है, रिसीवर कौन होता है, जो भी इस मैसेज को रिसीव करता है, सेंडर ने जो मैसेज भेजा है उसको जो रिसीव करता है वो क्या होता है, रिसीवर होता है। ठीक, और लास्ट हमारी डिकोडिंग है, जैसा मैसेज इनकोड किया गया है उसी तरीके से क्या करना होता है, उसको डिकोड किया जाता है। वो भी ये कौन करता है, ये रिसीवर का काम है डिकोडिंग करने का। जिस तरीके से मैसेज भेजा गया है उसी तरीके से इस पे वर्क करना ही क्या कहलाता है, डिकोडिंग कहलाती है। ठीक है, और आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। यानी ये जो हमने यहाँ पर एलिमेंट पढ़े हैं ना, इसके अलावा ये तो प्रोसेस हो गई इसकी, बट यहाँ पे इसके कुछ पार्ट भी होते हैं कम्युनिकेशन के। पहला पार्ट है ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांसमिशन होता है कि जो भी मैसेज सेंड किया जाता है, जैसे ये सेंडर होता है ना, सेंडर की तरह से ये ट्रांसमिशन भी है। जो मैसेज भेजा जा रहा है, ठीक है, जो मैसेज सेंड किया जा रहा है, वही क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, अब इसी में दूसरा पार्ट क्या है, रिसीविंग। रिसीविंग मतलब जो भी मैसेज रिसीव किया गया, ये ट्रांसमिशन जो है ना, ये कौन करता है, ये सेंडर का काम है। और सेंडर कैसी इनकोडिंग करेगा वो इस ट्रांसमिशन के अंदर आएगा। ठीक, एनकोडिंग किसके अंदर आ जाती है, वो ट्रांसमिशन में आ जाएगी। और जो रिसीविंग है, ये रिसीविंग का काम होता है हमारे रिसीवर का, यानी जो मैसेज को रिसीव कर रहा है, किस तरीके से वो रिसीव कर रहा है, कि उसपे अगर मान लेते हैं कि ये जो रिसीवर है, ठीक है, यानी रिसीविंग जो है, और रिसीव जो कर रहा है उसको, वो उसको अगर ढंग से डिकोड नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, दोबारा से इस मैसेज को ट्रांसमिट करना होगा, दोबारा से मैसेज को सेंड करना होगा। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी किसकी हो जाती है, ये ड्यूटी किसकी है, रिसीविंग की।
रिसीविंग की ड्यूटी हमारे रिसीवर की हो जाती है कि वो मैसेज को कैसे डिकोड कर रहा है। ठीक है, और लास्ट में ये फीडबैक है। ठीक है, फीडबैक में यानी जो भी मान लेते हैं कि मैसेज जो रिसीव किया, ठीक है, वो ढंग से रिसीव नहीं कर पा रहा है, यानी बातों को समझ नहीं पा रहा है, जो हमारी बातों को वो नहीं समझ पाएगा, तो उस पे वो अपना जो फीडबैक देगा, जो रिस्पॉन्स होता है ना, किसी भी मैसेज के लिए जो रिस्पॉन्स होता है वही क्या होता है, हमारा फीडबैक होता है। यानी देखते होंगे कि जैसे हम ऑनलाइन सामान मंगवाते होंगे जब आप, तो वहां पे क्या होता है कि जब ऑनलाइन वो डिलीवर हो जाता है, उसके बाद वहां पे आपसे रिव्यू मांगता है, रिव्यू मांगता है ना, तो वो आप वहां पे क्या करते हैं, उसको रिस्पॉन्स देते हैं कि आपको सामान जल्दी मिल गया है, कैसा मिला है, टाइम पे मिला कि नहीं मिला, वो सारी चीजें वहां पे हम रिव्यू देते हैं। तो सेम उसी तरीके से ये मैसेज जब कम्युनिकेट किया जाता है, तो आपको मैसेज जब मिला है तो वो किस तरीके से मिला है, सही था, कंप्लीट था कि नहीं था, करेक्ट था कि नहीं था, क्लियर था कि नहीं था। ठीक है, तो उस पर जो हम रिस्पॉन्स देंगे वही क्या होता है, फीडबैक होता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे पार्ट्स भी समझ में आ गए होंगे। ठीक, और इधर के जो टॉपिक है, यानी कम्युनिकेशन क्या होता है, इसकी प्रोसेस क्या है और इसके पार्ट्स क्या है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ये आज पहला दिन है, तो वीडियो हम काफी बड़ा नहीं करने वाले हैं, क्यों, और कल की वीडियो में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कम्युनिकेशन मेथड्स क्या होते हैं। ठीक है, यानी कौन कौन से मेथड होते हैं कम्युनिकेट करने के। तो यहाँ पर हम लोग 3 मेथड पढ़ेंगे कल। पहला होगा वर्बल, दूसरा होगा नॉन वर्बल, और तीसरा होगा विजुअल। ठीक है, तो आई होप कि ये सारे टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और दोस्तों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करें। ठीक है।